नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारे सभी मित्रों को। सबसे पहले इस सुबह की वेला में गुड मॉर्निंग। और हम सभी लोग जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और हमारे सभी भी जितने नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो भी शायद पढ़ाई कर रहे होंगे, वो सब लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोगों के लिए ये 14 अप्रैल कितना महत्व रखता है। शायद हम लोग इस 14 अप्रैल को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये वो दिन है जब हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया था, जिन्होंने आज हमारे देश को एक ऐसी संविधान, एक ऐसी किताब दी जिसके बदौलत आज हम सब लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। तो मैं आज लगभग सभी जगहों पर आज मैं देख रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि जगह जगह पर बाबा साहब की, जहाँ पर भी स्मारक बनी होगी, उस जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की उनकी जयंती को मनाने के लिए उस जगह की साफ सफाई, रंग पुट्टी, सारी चीज़ें किया जा रहा है। इस चीज़ को याद दिलाने के लिए कि हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था, जिन्होंने एक छोटे वर्ग के लोगों के लिए, जिन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। तो मैं उन्हीं की बातों करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और ज़्यादा मैं आप लोग का टाइम नहीं लूँगा। बस उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखेंगे और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं किसी पहाड़ पे खड़ा हूँ। मैं हमारे मित्र से अनुरोध करूँगा, थोड़ा सा आप बाइक करके दिखा दीजिएगा मैं कहाँ पे बैठा हूँ अभी। ये हमारे गाँव का, हमारे इलाके का ये पहाड़ी इलाका है और मैं अभी पहाड़ पे ही बैठा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे शायद मंदिर है, जहाँ पे हम लोग चैती दुर्गा का स्थान है। यहाँ पे माँ चैती दुर्गा का पूजा होता है और हर साल यहाँ पे पूजा होता है। तो उसी के सिलसिले में आया था, तो मैं सोचा क्यों ना आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक वीडियो बनाया जाए। तो हम बात कर रहे थे कि बाबा साहब का आज जन्मदिन है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। महार जाति के थे। एक महार जाति जो होता है सबसे छोटा निम्न वर्ग का लोग होता है, जिन्हें अछूत माना जाता था। उस समय के 16वीं शताब्दी के समय में ये छोटे जात के लोगों को क्षुद्र माना जाता था, छूत माना जाता था। उन्हें कुएं से पानी भरा नहीं दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर के जब आप जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जब जानेंगे, तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई कर रहे होते थे तो उन्हें स्कूल में सब पार्टी के साथ, जो क्लास के जो मित्र होते थे, उनके साथ बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। उन्हें अछूत माना जाता था। उनके स्कूल में पानी पीने के लिए उनका स्थान, उनका जगह अलग हुआ करता था। तो बाबा साहब ने इन सारी चीज़ों को झेला था, इन संघर्षों को उन्होंने देखा था। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा के दम पर जो एक महान कृत्य के रचने का काम किया, जो हमारे देश को एक बहुत बड़ा महान किताब दिया, एक कानून दिया कि जिसके दम पर कि आज वो किसी भी निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, उन्हें अपने हक, अपने अधिकार और अपने हर चीज़ों के लिए उन्हें इस देश में बाध्य करता है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए मजबूर करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात किया जाए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को देखा, लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, आज़ादी होने के बाद हमारे देश को एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। विपत्ति ये आई थी कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे देश को चलाया कैसे जाएगा। हमारे देश में निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। उन सारी लोगों को किसी भी प्रकार की अवहेलना ना हो, किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे और सभी लोग एक सम्मानजनक की ज़िंदगी जी सके, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने को एक जिम्मेदारी दी गई और ये जिम्मेदारी दी गई थी संविधान, ये वो जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को जिम्मेदारी दिया गया था। उन्होंने बाल जन की पढ़ाई के बारे में अपने महार जाति में, अपने मैट्रिक पास करने वाले, अपने जो उनका जो जाति जो महार था, उस महार जाति से वो सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया था। उनके अंदर इतनी काबिलियत थी, उनके अंदर इतनी गुण थी, वो इतने माइंड के तेज थे कि उनके पास बात किया जाए तो 64 विषयों का उनके पास ज्ञान था। 64 विषयों का ज्ञान था उनके पास, 32 डिग्री थी उनके पास और 9 विषयों में उनके 9 भाषाओं को जानकार थे। मतलब कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, इस प्रकार से 14 विषयों का उनके पास ज्ञान था। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और
आज उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया, आज जो उन्होंने 14 अप्रैल के दिवस पर जो आज हम लोग मना रहे हैं, आज उनका ये शिक्षा का ही देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ये एक ऐसी नींव डाली है कि जिस वजह से आज हम सभी लोग उनके हर साल उनकी जयंती को मनाते हैं। लेकिन सवाल है कि जयंती तो मनाते हैं हम लोग, आज आप देखेंगे कि आज के दिन जगह जगहों पर आपको उनकी स्मारक की साफ सफाई किया जाएगा, रंग पुट्टी किया जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर के ये दिनों को याद किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आज हमारा संविधान हमारे देश में जिंदा है? तो बात करूं दोस्तों, नहीं। आज हमारे देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, संविधान के जस्ट उल्टा चला जाता है। आज भी जिस उद्देश्य से हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया था, उस उद्देश्य के साथ आज भी हमारे देश में लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में लोग उन चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी छोटे उम्र के लोगों को अपने हक के लिए जूझना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों को जब तक हम जानकार नहीं होंगे तब तक इन सारी चीज़ों को हम समझ नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप मुझे मूर्तियों में नहीं ढूंढना। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप मुझे मूर्तियों में नहीं ढूंढना, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को किताबों से इतनी लगाव थी, क्योंकि उन्होंने कहा था आप जितना अपने आप को किताब के अंदर झोंकोगे, आप अपने आप को उतना ही निखार के ऊपर लेके आओगे। क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत होती है जो आपको सबसे मजबूती देती है। कहने के लिए तो बातें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ कि आप तमाम दर्शक लोग हमारी वीडियो को उतना देर तक सुनने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आज इस मौके पर बस मैं आप लोगों के लिए छोटा सा संदेश लेके आया हूँ कि ये तो जो बाबा साहब के अम्बेडकर की जो जयंती होती है हम सब लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन मनाने के साथ साथ हम लोगों को अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति ये हम लोगों को जानकार होना पड़ेगा, ये जागरूक होना पड़ेगा कि आज हमारा देश कहाँ है, आज हमारा समाज कहाँ है, क्या हमारा समाज आज ऊपर उठ रहा है या फिर नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मना देने से हमारा समाज ठीक नहीं हो जाएगा। समाज को ठीक करने के लिए हम सभी लोगों को, नौजवान भाइयों को, हमारे युवा साथियों को, हमारे समाज वर्ग के सभी लोगों को एकजुट होकर एक समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक हम लोग ये सारी चीज़ों को नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की सिर्फ जयंती मना देने से हमारा समाज नहीं बदल सकता है। उनके लिए हम लोगों को एक साथ, एक मंच पे, एक जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, ताकि चाहे वो छोटे वर्ग के लोग हो, निम्न वर्ग के लोग हो, उन सारी लोगों को हम सभी लोग जब तक एक साथ उनके हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब नहीं हो सकता है। मैं ज़्यादा बातें ना बोलते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।